बच्चे कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सभी दिनों के भांति आज भी मैं 7:30 बजे जो है आप लोग को लेकर के आ गया हूं क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम बेसिस जो तैयारी कराए जाते हैं 2024 के लिए। जो आप पास करना चाहते हैं तो इस क्लास में आपको ज्वाइनिंग करना होगा। लाइव क्लासेस में आपका मेरे लिए ऑनलाइन जो है यानी आपका फ्री है। आप स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। यदि नहीं भी पैसा है तो फ्री ऑनलाइन क्लास में से जुड़ जाइए। आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन है। बोर्ड पर 11वां क्वेश्चन है। और बोर्ड पर 11वां क्वेश्चन है तो आप लोग को अध्याय 4 द्विघात समीकरण का है। मैं बता दूं कि प्रश्नावली जो है यानी कि 4.1 प्रश्नावली 4.1 और 4.2 और 4.3 अभी स्टार्ट हुआ है। 4.3 का जो है हम लोग को 11वां क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे यही आग्रह है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम में आप अच्छी तरह से नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन को। तो आपको यदि 90% आपको यानी कि परसेंटेज 90% लाना है तो आप इस क्लास को ज्वाइनिंग करना होगा। और आप यदि ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो हमेशा 7:30 बजे आप लाइव हम आएंगे और आपको कोर्स पूरी तरह से मैं वादा करता हूं कि आपको पूरा करूंगा। इसलिए आप लाइव सेशन में आप लोग बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, ताकि उन लोग भी पढ़ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 11वां क्वेश्चन। बोला है कि 11वां क्वेश्चन में कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यानी कि 2 वर्ग है और उसका क्षेत्रफल का वर्गों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, उनका वर्गों का परिमाप कितना है 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों के भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी दोनों भुजा का वर्ग को ज्ञात करना है। दोनों भुजाएं यानी कि दोनों जो 2 वर्ग है उनका भुजा को ज्ञात करना है। यानी हम कह सकते हैं कि 2 वर्ग है। एक वर्ग ए हो गया, वर्ग मतलब समझते हैं ना, वर्ग मतलब चारों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दोनों भुजा चार, ये देखिए भुजा जो है आपस में बराबर होते हैं। एक वर्ग ए होगा और एक वर्ग ए हुआ। अब ये वर्ग है, ये भी वर्ग है। अब जब वर्ग है तो बोला है कि ये कैसा है, दोनों का यानी कि क्षेत्रफल का योग यानी जोड़ेंगे तो 468 वर्ग मीटर होगा। यदि उनके परिमापों का अंतर है क्या 24 है, इनका परिमाप जो है, इनके परिमाप में अंतर दोनों कितना है 24 है, तो हम कहेंगे कि तो दोनों वर्गों के भुजा है, माने कि भुजा ज्ञात करना है। ये वर्ग के भुजा कितना होगा, ये वर्ग के भुजा। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहला वर्गों का भुजा लिखेंगे हल में। माना कि पहला वर्ग के भुजा बराबर x मीटर है, तथा दूसरा वर्ग की भुजा बराबर y मीटर है। चलिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है, इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर, आवाज आ रहा है ना, देख लीजिएगा, थोड़ा कमेंट हो रहा है देख लीजिएगा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, यानी 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है 4 गुने भुजा, यानी 4 का 4। अब वर्ग का परिमाप पहला के लिए इसलिए लिखिए, इसलिए पहला वर्ग का परिमाप, चलिए पहला वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। भुजा कितना माने है x, यानी बराबर में कितना हो जाएगा 4x। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बताइए, दूसरा बोला है कि दूसरा कितना है, दूसरा, इसलिए दूसरा वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा,
यानी 4 गुना भुजा। अब भुजा जो है 4 तो 4, अब भुजा क्या है आपको, भुजा आपको क्या है यानी y माने हैं तो y, यानी कि 4y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब प्रश्न से जो बोला है, प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से बोला है कि दोनों वर्गों का परिमाप, यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर है। प्रश्न से बोल रहा है क्या, दोनों वर्गों के परिमाप, उनके वर्गों का परिमाप कितना है 24 है, यानी कि अंतर ना, यानी कि 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y, 4y। क्या हम कुछ बैठा हुआ है क्या, 4x माइनस 4y बराबर में दोनों का अंतर कितना है 24 है। कितना है 24 है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 4 दोनों में कॉमन है, यानी ले सकते हैं, यानी 4 4 कॉमन, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बराबर में, इसमें 4 यहाँ x बचेगा, y यहाँ बचेगा, यानी 24। तो x माइनस y बराबर 24 गुना में तो क्या में आ जाएगा बाटा में, 4 छक्का 24, x माइनस y बराबर 6 हो गया। अब क्या कह रहा है कि दोनों, लिखा है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अब लिखेंगे पुनः दूसरा स्थिति, दूसरा स्थिति में क्या बोला है, दूसरा स्थिति में बोला है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, यानी दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना है 468 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। यानी दो वर्ग है, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, यानी एक का x माने हैं और एक का y माने हैं, यानी दोनों यहाँ फिर से लिख देते हैं, पुनः दूसरा स्थिति यहाँ लिख देते हैं। पुनः दूसरा स्थिति में क्या बोला है, दूसरा स्थिति में बोला है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। चलिए, तो एक का भुजा कितना माने हैं x माने हैं, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में 468। वहां पर समीकरण 1 लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर यहाँ समीकरण 1 लिख लीजिए, और यहाँ पर लिख लीजिए क्या समीकरण 2 लिख लीजिए। क्या हो गया समीकरण 2 लिख लीजिए। अब क्या है, समीकरण 2 को एक ही जगह सजा देते हैं ना, लिखने में बहुत अच्छा होगा। x माइनस वाई बराबर मेरा कितना है, अर्थात यहाँ लिख करके x माइनस वाई बराबर मेरा कितना है 6 है, इस समीकरण 1 है। और x स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, देखिए इसको क्या करते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर मेरा हो जाएगा 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई हो जाएगा, यानी इसको हम समीकरण चलो 3 कर देते हैं। समीकरण कितना हो जाएगा 3, और x बराबर 6 प्लस वाई हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x बराबर 6 प्लस वाई समीकरण x बराबर 6 प्लस वाई समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ये नहीं कह सकते हैं कि x बराबर में निकाल सकते हो, y बराबर में निकाल सकते हो, y बराबर x माइनस 6 रख सकते हैं, कुछ भी इसमें कर सकते हैं। चलिए, तो x बराबर यानी कि x के जगह पर कितना है 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर के यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 ए की जगह पर 6 प्लस बी की जगह पर वाई 2ab प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पर वाई स्क्वायर प्लस में फिर वाई स्क्वायर बराबर में 468। चलिए इसको करते हैं छाक 36 प्लस 2 छक 12 वाई हो गया 12 वाई प्लस में वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर हो गया है। कितना हो जाएगा ये 2y स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 468। अब क्या करते हैं 2y स्क्वायर सजा देते हैं 2y स्क्वायर प्लस में 12y ये देखिए प्लस 36 है तो 36 ये प्लस में तो कम आएगा माइनस में आ जाएगा 468 बराबर में 0 2y स्क्वायर फिर प्लस में 12y और फिर प्लस माइनस माने कि माइनस प्लस घटेगा 8 में से 6 गया 2 बचेगा माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ा है 8 में से 6 गया 2 बचेगा और 6 में से 3 गया 3 बचेगा फिर 4 का 4 यानी बराबर में 0। इसमें कॉमन है हमारा 2 इसमें भी कॉमन 2 इसमें भी 2 कॉमन है यानी कि 2 कॉमन ले सकते हैं तो y स्क्वायर प्लस 2 छक्का 12 6y माइनस 2 दूना 4 2 एकम 2 2 छक 12 यानी इतना कॉमन हो गया बराबर 0। ये गुना में उधर बाटा में चला जाएगा। एक बार और समझा देते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर में 0/2 यानी कि 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा ना यानी कि y स्क्वायर फिर है प्लस में 6y माइनस में 216 बराबर में क्या हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। चलिए अब इसको बोलते हैं अब क्या करते हैं अब y स्क्वायर प्लस 216 गुना 1 करेंगे गुणनखंड निकालते हैं 1 2 3 पद यानी कि तीसरा पद पहला पद से गुना होता है 216 गुना 1 करेंगे तो 216 आएगा और 216 का गुणनखंड निकालेंगे जोड़ते हुए घटाते हुए पूरा करना है 6 यानी 216 2 एक कम 2 फिर बचेगा 0 2 बटे 16 108 2 से 2 पचे 10 2 चौके 8 ठीक है 27 दूना 54 फिर क्या है 3 9 27 फिर 3 त्रिके 9 यानी कि हमको 6 किस में आएगा तो देखते हैं 2 दूना 4 दूना के 8 गुना 27 करेंगे तभी 216 2 दूना 4 दूना के 8 त्रिके 24 24 9 के 216 इसमें भी आ जाएगा लेकिन घटेगा नहीं इसमें भी नहीं आएगा तो 3 त्रिक 9 और दूना का 18 और 18 गुने 12 कर देंगे 18 गुना 12 कर देंगे देखो 12 बट 96 12 कम 12 और 9 21 216 और 18 में से 12 घटा देंगे 6 बच जाएगा ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे y स्क्वायर देखिए प्लस में इसलिए 12 को प्लस देना पड़ेगा 18y फिर प्लस में फिर क्या हो जाएगा 12 नहीं माइनस होगा क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 12y 18 में से 12 गया 6 बच जाएगा 18 ठीक है 18 बराबर 216 हो जाएगा माइनस में 216 बराबर में 0। चलिए इसको कॉमन करते हैं दोनों में y तो y कॉमन किए y बचा फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 18 तो 18 ठीक है कॉमन कर लिया मैंने माइनस 12 कॉमन करेंगे तो 12 y बचेगा 12 गुने 18 करेंगे 216 यानी कि 18 आएगा 0 y प्लस 18 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ y प्लस 18 तो y प्लस 18 इंटू y माइनस 12 बराबर में क्या हो जाएगा 0 यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा अर्थात में लिख देंगे अर्थात y प्लस 18 बराबर में 0 तथा y माइनस 12 बराबर में 0 दोनों को गुणनखंड में 0 है इसे दोनों को बारी बारी से करते 0 y बराबर कितना प्लस में है 18 तो माइनस में 18 फिर एगो y बराबर माइनस में 12 इसको प्लस में आ जाएगा 12 में 0 जोड़ेंगे 12 आएगा ना अर्थात यानी कि भुजा किसी के ऋणात्मक नहीं हो सकता है भुजा वर्ग की भुजा लिखेंगे वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकता ना ऋणात्मक नहीं हो सकता है ऋणात्मक नहीं हो सकता है इसलिए y बराबर माने कि दूसरा वर्ग की भुजा बराबर
y बराबर में 12 मीटर में, तो 12 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमको पहला को ज्ञात करना। तो समीकरण देखो, ये जो है मान जो है y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब लिखते हैं, इसमें जगह तो नहीं है, आगे पेज ले लेते हैं। चलिए, y बराबर लिखेंगे y बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 मेरा कितना था, देखिए 1 3 में रख देते हैं, 3 यहाँ समीकरण बना दिए हैं। ठीक है, y बराबर 12 समीकरण 3 में रखने पर, कितना में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए यहाँ 3 रख दे, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो 3 क्या है, x बराबर 6 प्लस y, x बराबर 6 प्लस y, यही है ना, x बराबर देखिए 6 प्लस y। अब ये क्या करना है, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 का 6, y का मान 12, यानी 6 12 18। अतः पहला वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर तथा दूसरा वर्ग की भुजा बराबर, दूसरा y माने है इसलिए 12 मीटर। आंसर।